फिर जी सर। नहीं, वो रह जाएगा। आज जी जो सर। थोड़ी सी चीज बता रहा हूँ वो वास्तु से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको समझ लो जरा आप। एक, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन तरह की पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सर तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिएगा सर। है जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिएगा। 1 मिनट। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है जी। अब ये देखिए, ये पूरी शीट है, जैसे कि आप कैसे किसी को पहचानेंगे कि कौन सा किस नेचर का व्यक्ति है। ये देखिए, 1 नंबर, ये बॉडी फ्रेम कैसा होगा। एयर वाला स्लिम होगा, फायर वाला एथलीट होगा, वाटर वाला ब्रॉड होगा। जैसे मैंने बताया, वाटर वाला थोड़ा सा हैवी होगा, एयर वाला स्लिम होगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, अगर नेल से पे पहचानेंगे किसी व्यक्ति को आप, तो नेल्स अगर होंगे जो फायर वाले व्यक्ति के होंगे वो स्केल स्क्वायर होंगे। नाखून अगर देखोगे आप, जो फायर वाला व्यक्ति होगा उसके स्क्वायर नाखून होंगे। जो वाटर वाला होगा उसके लंबे होंगे, और जो एयर वाला होगा उसके बहुत छोटे होंगे ना। ये उसकी पहचान होगी। एक बॉडी शेप से पहचाना आपने, दूसरा आपने नाखून से पहचाना, तीसरा आप उसके दांतों से उसको पहचान सकते हो। जो वाटर वाला होगा उसके दांत लंबे होंगे, जो फायर वाला होगा वो स्क्वायर शेप में होंगे, और जो एयर वाला होगा उसके दांत बहुत छोटे होंगे और इरेगुलर होंगे। स्किन से वो अगर पहचानोगे आप, किसी के स्किन को अगर ज्यादा जैसे थोड़ा खुरचते हैं, वो वाइट वाइट हो जाती है, वो एयर वाले। अगर मान लीजिए किसी स्किन को खुरचते हैं वो रेडिश हो जाती है, वो फायर वाले हैं। किसी को मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा प्लम्प है, हैवी है, उसके हैवी जॉइंट्स हैं, वो वाटर वाले हैं। अब एक्शन के हिसाब से अगर आप पहचानेंगे, तो जो सोचता नहीं और कर देता है वो फायर वाला है, क्योंकि एक्शन। जो सोचता बहुत ज्यादा है, करता कम है, वो एयर वाला है। जो ना सोचता है ना करता है, वो वाटर वाला है। बस भाई पड़े रहने दे यार, खाए और सो गए, वो फायर वाला है। दिखने शुरू हो गए तीन अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी। और बताऊं सबको, एक वार्डरोब से, घर के वार्डरोब से पहचान कर सकते हो आप। जिनके वार्डरोब ऑर्गेनाइज नहीं है वो वाटर वाले हैं, क्योंकि वाटर क्या है, फैला रहता है। जिन लोगों के वार्डरोब ऑर्गेनाइज्ड है और विजिबल है, वो फायर वाला है। क्योंकि फायर वाले को ये होता है भाई, दिखना अच्छा चाहिए। जिसके ऑर्गेनाइज है और लेकिन विजिबल नहीं है, सिर्फ उसी को पता है, वो एयर वाला है। तो इस तरह के व्यक्ति होते हैं। अब आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखोगे,
तो आपको ये पर्सनैलिटी दिखनी शुरू हो जाएंगी। एक व्यक्ति है वो जो बहुत तेज तेज खाता है, वो फायर वाला है। एक व्यक्ति है वो बहुत कम कम खाता है लेकिन टाइम से नहीं खाता, उसको हर थोड़े समय के बाद कुछ ना कुछ चाहिए, वो एयर वाला है। वो कभी एयर वाला है, वो कभी टिक के नहीं बैठेगा, चलता रहता है। यूं होता रहे। वो जो वाटर वाला है वो बहुत खाएगा और कुछ भी खाएगा। तो अब सबके स्वभाव की बात समझ लीजिए, किसका स्वभाव कैसा है। अब अगर आप वाटर वाले से आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि वो ये बंदा एक्शन करे एक्शन करे एक्शन करे, तो वो गलत है या आप गलत हो। हम गलत है। घर में अधिकतर लड़ाई किस बात की है। इसी वजह वाइफ से। जो है वाटर एलिमेंट, हस्बैंड है फायर एलिमेंट, उसकी लड़ाई ये तो ये सुनती नहीं है। इसको बोल के जाता हूँ जो चीजें वहीं पड़ी रहती है, शाम को आता हूँ वहीं की वहीं पड़ी है। अरे उसकी उम्मीद ही गलत है, वो गलत कहाँ है, वो तो अपने एलिमेंट में है। तो और ये फिक्स है, ये बदल नहीं सकता। इसको चाहोगे, कोई आदमी जभी तक खुश है जब तक वो अपने एलिमेंट में है। फायर वाला है, उसको 18 घंटे काम करा लो, उसके माथे पे कभी शिकन नहीं आएगी। और प्योर जो फायर की क्वालिटी है वो आप आजकल देख ही रहे हो कि व्यक्ति जो है 18 18 20 20 घंटे काम करने के बाद भी एकदम फ्रेश हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, माथे पे शिकन तक नहीं है। मोदी जी। एक मीटिंग अटेंड करके आते हैं, दूसरी मीटिंग के लिए तैयार होते हैं, कभी कुछ नहीं। और आप देखिए कि छोटे से छोटे इवेंट को मतलब इतना सुंदर बना देते हैं कि वो उस सब बना देते हैं, क्योंकि फायर वाले व्यक्ति को दिखना चाहिए। और फायर वाले, आम सुंदर आदमी वाटर वाला सोचेगा कि अब ये भी समझ लीजिए जैसे कि हमारे शरीर में 80% वाटर है, तो 80% लोग ही वाटर वाले हैं इस जगत में। फायर तो 5% होगा सर। हैं जी। फायर 5% होगा। फायर क्या। यूनिवर्स यूनिवर्स में फायर 5% ही होगा हमको लगता है। हाँ जी फायर। देखिए क्या है, ये जैसे तीन तरह की प्रकृति होती है। जी। फायर, एयर, वाटर, तीन तरह की हुई इससे। और ये तीनों चीजें सब व्यक्ति के अंदर है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। जिसका एलिमेंट जोन से ज्यादा होगा उसका पर्सनैलिटी वैसी ही हो जाएगी। अब जैसे फायर वाले को ले, फायर वाला व्यक्ति तो फायर के साथ एयर होगा सेकंड एलिमेंट, या फायर के साथ वाटर होगा, तो पर्सनैलिटी हो गई। एयर के साथ में एयर फायर होगा या एयर वाटर होगा। वाटर के साथ क्या होगा, वाटर एयर होगा या वाटर फायर होगा। इस तरह से ये 6 पर्सनैलिटी हो गई। सातवीं पर्सनैलिटी होती है जो कि होती नहीं है, वो होती है कि जिसके अंदर एयर फायर वाटर तीनों बराबर है। वो इंसान में तो संभव नहीं है, वो भगवान के अंदर ही संभव है। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सब गुण संपन्न है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ में एक करेक्टर को लेके वो चल रहा है। तो और सर वाटर वाटर की आदत क्या होती है कि इमोशनल है, हर चीज को संजो के रखता है, वो तो संभाल है के मतलब रखता है। अब वाटर एक चीज और देखिए, वाटर वाले के वार्डरोब के अंदर जो चीज 10 साल से उसके काम नहीं आई वो भी मिलेगी, और जो ये भी पता है कि आने वाले 10 साल में यूज भी नहीं होगी
वो भी जमा कर करके रखते रहेंगे। लेकिन फायर वाले के अंदर क्या होगा, जो चीज 6 महीने यूज नहीं हुई उसको हटाओ यार, ये काम नहीं आएगी। जो काम में आने वाली है वो रखो। अब वो इकट्ठा करने की आदत है, तो इसलिए ये देखो कि जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं वो वाटर वाले हैं। तो ना कोई गलत है ना कोई सही है, अभी तक सबको लग रहा था कि वो यार वाटर वाले तो सबसे बेकार है, खाया और सो गए। लेकिन पैसा जो है फायर वो इसके पास ही होगा, वाटर वालों के पास। है इंटरेस्टिंग चीज। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग दिखाई देने शुरू हो गए अपने सर्कल में कौन कैसा है। जी जी। सर जी। जो इमोशनल बंदा है उससे कभी ये उम्मीद करो ही मत कि ये एक्शन करेगा, वो करेगा। आप सोचोगे कि मतलब, अब ये चीज समझ लीजिए कि जिस बंदे के अंदर एक्शन है, जिस बंदे को नॉलेज का कोई शौक नहीं है, ज्ञान का कोई शौक नहीं है, ज्ञान की बातें नहीं करता, किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, तो आप ये चीज निकाल दोगे वो व्यक्ति एयर वाला तो है नहीं, नॉलेज वाला तो है नहीं। जो पढ़ा रहता है, एक्शन नहीं करता, ज्ञान की बातें पहले जाएगा, लेटा पड़ा रहेगा, उसके अंदर भी फायर तो है ही नहीं। तो उससे अगर आप जो जिसके अंदर एयर नहीं है उससे नॉलेज की बात करोगे, उसके लेवल से ऊपर की चीज हो जाएगी। वो तो कहेगा यार क्या बेमतलब में टाइम खराब करते रहते हैं मेरा। उससे बोलो कि चल खाने चलते हैं, चल वहां पे बढ़िया चल, मिलेगा, वो कुछ कुछ चल देगा क्योंकि खाने का शौक है उसको। घूमने का शौक। उसको बोलो वहां पे आलू पूड़ी अच्छी मिलती है, वो कहेगा हाँ ये मेरे मतलब की बात है, चलो। क्योंकि वाट जब तक उसकी बॉडी डबल बर्गर बनी हुई है तभी तक वो वाटर है। वो पतला हो गया वो वाट वैसे ही बीमार हो जाएगा। वाटर वाले सर रोते बहुत है ना। है जी। वाटर वाले रोते बहुत रहते हैं। इमोशन है ना, इमोशनल है वो, जरा सा भी लो फील करेंगे रोना शुरू कर देंगे। तो उनको रोना और कैसे वो बंद कोई कराए। फायर वाला व्यक्ति है, वो इमोशनल हो रहा है, आप समझ जाना ये ड्रामा कर रहा है। उसके स्वभाव में ही नहीं है कि वो इमोशनल हो। वो कर रहा है तो नाटक कर रहा है। तो फायर और वाटर इकट्ठे नहीं हो सकते सर, बीच है में? जी। इकट्ठे फायर इकट्ठे और ही तो वाटर इकट्ठा नहीं आ सकता? फायर देखो वाटर इकट्ठा हो जाएगा। फायर वाटर इकट्ठे का ही। अगर मान लीजिए कोई वाटर है और फायर की पर्सनैलिटी का है, मैंने बताया ना 6 तरह की पर्सनैलिटी होती है। हम्म, मान लीजिए वाटर और फायर है, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, वाटर फायर गुस्से में उबलता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। आगे वाटर है, पीछे फायर है। समझ गए। हम्म, एक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई फायर वाटर है, फायर वाटर है, वो जो भी एक्शन करेगा वो पैशन के साथ करेगा, इमोशन के साथ करेगा, इमोशनली जुड़ के। एयर वाला होगा, मान लो फायर एयर होगा, वो हम्म, ज्ञान के साथ में, डिटेलिंग के साथ में एक्शन करेगा। अच्छा। जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं वो फायर वाले हैं। जितने भी डिजाइनर हैं 10 रुपया ले लो छोड़ वो दो। एयर वाले हैं। 10 रुपया ले लो छोड़ दो। पीछे एक प्रोग्राम आता था, वो एक डिजाइनर आता था, उल्टे सीधे कपड़े पहनता था। किसी प्रोग्राम में आप शायद लोगों ने शायद देखा हो, काफी पुराना प्रोग्राम हो गया। वो प्योर एयर वाला बंदा था। क्या नाम है सर? नाम मुझे याद नहीं, एक सीरियल में आता था वो। बड़े उल्टे सीधे कपड़े से पहनता था वो डिजाइनर कपिल। था। और पतला दुबला बिल्कुल। अब मौसम का समझ लीजिए, जो वाटर वाला होगा उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, जो एयर वाला होगा उसको ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, जो फायर वाला होगा वो कहेगा मुझे नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए।
तो बाकी ये सारी डिटेलिंग इस शीट में है। इसको आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये 30 पॉइंट्स हैं इसमें, अगर आप देखोगे तो, कि किसी की नोज कैसी होनी चाहिए, किसी की टीथ कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज देखोगे। ये देखिए आप, आइज एयर वाले की स्मॉल नर्वस, फायर वाले की पेनिट्रेटिंग, वाटर वाले की बिग लविंग। आप देखो, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और हमेशा इमोशनल, फिल्म इंडस्ट्री की मां ने रूपा राय, प्योर वाटर एलिमेंट। टीथ का मैंने बताया था, इनरेगुलर पेल एयर वाले की, फायर वाले की पेल, और वाटर वाले की वाइट एंड बिग स्किन, एयर वाले की थिन एंड ड्राई, फायर वाले की स्मूथ एंड ऑयली, वाटर वाले की थिक एंड कूल। एयर वाले के जॉइंट्स चकलिंग, जिनकी हड्डियां बजती है ना, कई लोग चलते हैं तो हड्डियां कटर कटर की आवाज आती है, वो एयर वाले। जिनके फिट हैं वो फायर, जिनके लार्ज हैं वो वाटर वाले। बॉडी वेट लो एयर वाले, मीडियम फैट वाले, वाटर वाले ओवर बिल्ड। तो ये सारी चीजें आप देख लेना। तो ये तो आपने समझ लिया कि तीन तरह की पर्सनैलिटी, तीन तरह के लोग होते हैं। अब उसके अलावा एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि भाई एलिमेंट तो 5 हैं, लेकिन लोग तीन तरह के क्यों हैं? है ना? दो तरह के लोग और होते हैं, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मान लीजिए जो हरिद्वार में खा खा के मोटे हो गए हैं, और जिनको चार लोग उठाते हैं और चार बिठाते हैं। बहुत से देखे होंगे आपने, संत लोग भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, वो अर्थ एलिमेंट के हैं। उनका कोई रोल तो नहीं है। दूसरा, स्पेस एलिमेंट के, जो रात को नशा करके खुले में पड़े रहते हैं सड़क पे, वो स्पेस एलिमेंट के हैं। क्या उनका कोई रोल है? तो इसलिए उनका जिक्र नहीं किया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी बिल्डिंग को हम कैसे पहचाने कि उसकी प्रकृति क्या है। दूसरा, किसी बिल्डिंग के अंदर अर्थ, इसकी एयर फायर और वाटर की रेशो क्या है, उस हिसाब से वो बिल्डिंग वैसी है। उसमें रहने वाला व्यक्ति किस प्रकृति का है, क्या उसका है या उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उसको दिक्कत देगी, उसके हिसाब से उसको सेट कर दो। तो अब ये देखिए आप इसमें, हेलो सर, एक बिल्डिंग में 5 लोग रहते हैं, सबका नेचर तो एक टाइप का एक है नहीं मिनट ना। पहले ये कंप्लीट हो जाने दो। जी। अब देखिए, ये जैसे एक कंपैरिजन है, जैसे मैंने बताया था 6 तरह की पर्सनैलिटी है, उसी के बारे में है। ये देखेंगे, जैसे कोई फायर वाटर वाला व्यक्ति है, तो उसकी कंपेटेबिलिटी फायर वाटर के साथ में क्या होगी? कंपेनियन, स्पीक ईच अदर लैंग्वेज। ठीक है, जो फायर एयर वाले होंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ ताकि आपकी समझने में आसानी रहे। ये देखिए, ये फायर वाटर था यहाँ पे, ये फायर वाटर। फायर वाटर वाला व्यक्ति जो होगा, उसका फायर वाटर के साथ में संबंध कैसे होंगे?
वो ये आपने देख लिया, कंपेनियन, स्पीक ईच अदर लैंग्वेज। फायर एयर वाला जो होगा ये गुड फ्रेंड होगा, सपोर्ट ईच अदर होगा। और जो एयर फायर वाला ये होगा वो प्रैक्टिकल होगा, इसके साथ में कंफर्टेबल नहीं होगा। एयर फायर वाला जो होगा वो कार्मिक में पेनफुल होगा। और वाटर एयर का जो होगा फटीक नॉट कंफर्टेबल। और वाटर फायर वाला जो होगा बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीमेंट ईच अदर। मतलब एक तरह के व्यक्ति का 6 तरह के व्यक्ति में के जैसे पर्सनैलिटी होती है, उसमें 3 के साथ क्या बिहेवियर होगा, 3 के साथ क्या होगा, ये इस तरह से पूरी शीट बनी हुई है। और कि अब सबसे पहले तो ये पहचानने की जरूरत है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। फिर उससे आपको ये है कि मेरे को किस तरह के व्यक्ति के साथ में मेरे रिलेशन जो है लॉन्ग टाइम चलेंगे, और किन के साथ में मेरे को जो है पेनफुल रहेगा। तो वो चीज आप इस शीट से पूरी तरह डिसाइड कर सकते हो। इसमें ये सर इसमें सर फायर एयर और एयर फायर, इन दोनों में कैसे अंतर पता लगाएंगे? फायर एयर और एयर फायर में कैसे पता लगा है? अंतर कैसे, डिफरेंट डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? देखिए, फायर एयर जिसका पहला जो वो होगा, फायर वाले की पर्सनैलिटी मैंने क्या बताया आपको, मिड हाइट होगा, एथलीट बॉडी होगी, एक्शन ज्यादा होगा, जिसमें फायर एयर है। हाँ। और आपने और कहा कि फायर वाटर का और नहीं नहीं, फायर फायर एयर वाटर का का है जी। नहीं, फायर एयर है, फिर एयर फायर है, इन दोनों में क्या अंतर निकालेंगे? देखिए, फायर एयर जो होगा, जी। फायर एयर तो मैंने बता दिया आपको अभी। हाँ, एयर एयर फायर। फायर जो होगा क्या, स्लिम बॉडी होगा। अच्छा। ठीक है जी। जी। नॉलेजेबल बंदा होगा। एयर की क्वालिटी क्या है, नॉलेजेबल है। और फिर तो फायर है तो नॉलेज के साथ में एक्शन करता होगा। सर दोनों में तो वही गुण है, फायर एयर में भी तो वही गुण है। पर्सनैलिटी बदल गई, उसका फायर पहला हो गया, इसका एयर पहला हो गया। जी। तो इसकी पर्सनैलिटी में पहले एयर वाले गुण आएंगे, वो जो फायर वाला है उसकी में फायर के आएंगे। अच्छा, फायर वाला पहले जो है भिड़ जाएगा, पहला बाद में एलिमेंट सब। है, जिसका पहला एलिमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पर्सनैलिटी होगी। ठीक। ठीक। अब ये समझ लीजिए, देखिए 3 बिल्डिंग के साइज होते हैं। छतने के लिए बैठना पड़ेगा ना। ये देखिए, एक प्लॉट क्या होता है कि जो 1:2 होता है। मान लीजिए 20 बाई 40 का प्लॉट है, तो वो एयर एलिमेंट का होगा। दूसरा, मान लीजिए जो स्क्वायर प्लॉट है 10 बाई 10 का है, वो वाटर का होगा। और जो मान लीजिए 1:2 से ज्यादा है, ये देखिए, मान लीजिए 20 बाई 60 का है, वो वाटर उसका होगा, एयर एलिमेंट का होगा। देंगे ना क्या है। जो स्क्वायर है 10 बाई 10 का, वो वाटर का है। जो 10 बाई 20 का है वो फायर का है। और क्या जो देंगे। 10 बाई 30 का है वो एयर का है। ये तो इसमें तो सर, साइज के अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो। इसमें तो सर कुछ और लिखा है। ये देखिए ना, 1:2। तो 1:2 मतलब ये तो एयर हो गया, 10 10 20। 2 या 2 से ज्यादा। अच्छा, टू टू या या टू से टू ज्यादा से ज्यादा। जो 2 से थोड़ा सा कम है वो फायर है। हाँ। जी जी, अब समझ में आ गया। ठीक है, जो लंबे प्लॉट है वो एयर एयर एलिमेंट के हैं, ये मान लीजिए। जो दुगने से ज्यादा है। जी जी जी। जो सेम साइज का है वो वाटर का है स्क्वायर शेप में। जो रेक्टेंगल शेप है 2 से थोड़ा सा कम है, वो फायर का है। जी जी। डायरेक्शन की बात करेंगे, जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है, दोनों तरफ से, मतलब एक तरफ से ईस्ट है और एक तरफ से वेस्ट है, या एक तरफ से वेस्ट है एक तरफ से ईस्ट है, वो फायर डायरेक्शन का होगा। जो नॉर्थ एंड साउथ का है वो वाटर का होगा।
और जो डायगनल पे है, डायगनल का मतलब कोई नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, कोई साउथ ईस्ट फेसिंग है, कोई साउथ वेस्ट फेसिंग है, वो एयर एयर एलिमेंट के होंगे। इस तरीके से आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा प्लॉट किस एलिमेंट का है। अब ये रूम साइज भी हैं। स्मॉल रूम जो होगा जिसमें सिर्फ एक बेड रख सकते हैं आप, वो स्मॉल में कंसीडर होगा। जो मिड साइज का होगा उसमें बेड के साथ में दो चेयर भी रख सकते हैं। और तीसरा जो बिग रूम होगा वो बेड के साथ में सोफा और उसके बाद भी स्पेस बच जाता है, तो वो बिग साइज का रूम कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें आप ये देखिए, जैसे कोई 1:1 का स्क्वायर प्लॉट है और रूम स्मॉल साइज है, तो वो एक तरह से वाटर और एयर का होगा। 1:1 का स्क्वायर प्लॉट है, रूम साइज मिड साइज है, वो वाटर फायर का होगा। 1:2 का जो रेक्टेंगल प्लॉट है और रूम साइज बिग है, वो एयर वाटर का होगा। 1:2 का जो रेक्टेंगल प्लॉट है और रूम मिड साइज है, वो एयर फायर का होगा। 1:1 से जो 1:2 तक मिड साइज का रेक्टेंगल प्लॉट है और रूम बिग साइज है, वो फायर एयर का होगा। और ये 1:1 से 1:2 तक मिड साइज का रेक्टेंगल प्लॉट है और इसका रूम साइज स्मॉल है, ये फायर एयर का होगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे आपका कोई क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी, मान लीजिए प्लॉट की एक शेप है, मान लो फायर वाले के लिए एयर वाले की है या एयर वाले के लिए वाटर वाले की है, तो शेप तो बन गई, हम उसको कैसे करें? वो तो ठीक है, लेकिन आप रूम को उसके साइज के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो इसमें। सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, नहीं समझ आया। रूम की साइज आप बोल रहे हो, प्रकृति का समझ। देखिए, उसमें आपने ये समझ लिया कि प्लॉट का को कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी, मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग में एक तो शेप हो गया और फेसिंग हो गई। ठीक है जी। जी सर। मान लीजिए कोई प्लॉट 1:2 का प्लॉट है। 1:2 एयर एलिमेंट में कंसीडर होता है। हाँ। ठीक है जी। और जी सर। उसका एक्सिस मान लीजिए डायगोनल फेसिंग हो गया, तो वो प्लॉट प्रॉपर एयर एलिमेंट का हो गया। ठीक है जी। जी सर। अगर मान लीजिए कोई प्लॉट 1:2 का है और वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग हो गया, तो वो एयर फायर का हो गया, क्योंकि साइड एयर का और फेसिंग फायर की। ठीक है जी। जी सर। जो 1:1 का प्लॉट है वो वायर वाटर का प्लॉट हो गया और उसकी फेसिंग नॉर्थ साउथ हो गई, तो वो क्या हुआ, वाटर और वाटर का हो गया। अगर यही ईस्ट वेस्ट फेसिंग हो जाता है तो वो वाटर फायर का हो गया। अगर डायगोनल डायगोनल पे आ गया वो 1:1 का, तो वो वाटर और एयर का हो गया। क्लियर हो गया जी। जी सर। अब इसमें रूम साइज देख लीजिए। रूम साइज में क्या है, जो 1:1 का चौकोर रूम होगा वो वाटर का हो गया। अगर मान लीजिए वो जो 1:2 से कम है वो फायर का हो गया, और जो उससे भी बड़ा है वो एयर का हो गया। हम्म। तो इस तरह से बिल्डिंग को आप पहचानेंगे। ओके। अब इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है वो ये है कि किसी बिल्डिंग में ये तीनों एलिमेंट को हम कैसे पहचानें, कि बिल्डिंग की पावर क्या है और तीनों एलिमेंट का एरिया कितना है।
ये देखिए, किसी भी बिल्डिंग में ईस्ट से लेके और साउथ वेस्ट तक का जो एरिया होगा वो फायर का होगा। साउथ वेस्ट से लेके अल्लाह, चाय पीती। ये देखिए, ये जो एरिया होगा ईस्ट से लेके साउथ साउथ वेस्ट तक, इसको आप फायर भी कह सकते हैं और इसको आप पित्त भी कह सकते हैं। वात पित्त कफ सुना होगा ना अपने आयुर्वेद में, वो हमारी बिल्डिंग में कैसे काम करता है ये समझ लीजिए आप। ये जो एरिया हो गया हमारा वाटर का हो गया, ये तो कफ का हो गया। इसका उपयोग कैसे करना है सर? है जी, इसका उपयोग यूज कैसे करेंगे हम? मैं बता रहा एप्लीकेशन। हूँ। ये आपका हो गया एयर, वात हो गया। अब किसी बिल्डिंग में अगर आपने ये पता करना है कि इस बिल्डिंग में वात का एरिया कितना है, कफ का इतना एरिया है, इसका अगर बार चार्ट आपने बनाना है तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ जितनी होगी उतना जो है उसका वात पित्त कफ का एरिया होगा। ये जैसे कि अब ये एरिया है और इसका ये बार चार्ट बना हुआ है, तो आप देखिए ये इसमें एयर का सबसे छोटा है, वाटर का उससे, वाटर और एयर एक तरह से, वाटर का एरिया थोड़ा सा ज्यादा है और फायर का एरिया सबसे ज्यादा है। तो ये फायर वाटर की प्रॉपर्टी हो गई एक तरीके से आप देखेंगे तो। फायर वाटर की, वाटर जो है वो 276 है और ये 271 है इसमें। तो जैसे वो तीन तरह की पर्सनैलिटी के बारे में बताया था आपको, ये उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं आप। ये बार चार्ट के बाद ही पता लगेगा? हाँ, बार चार्ट के बाद पता लगेगा। कि ये कितना एरिया बढ़ा हुआ है? हाँ, वो तो आपका कैलकुलेट सारा वो ऑटो कैड में हो जाएगा, तो उससे आपको जी बिल्डिंग की प्रकृति का आपका पता लग जाएगा कि किसका है। जी। उसके अकॉर्डिंग ही फिर क्या होगा। मान लो इसमें कोई
बेडरूम में सोता है, उसका वो बड़ा हुआ है, नहीं नहीं, तो सोना उसको। नहीं है। अब ये मैंने वात पित्त कफ का बताया, अब मैं इसका बता रहा हूँ आपको कि इसका क्या जी वो जी होता है। जी। वात का मतलब एयर, पित्त का जी मतलब फायर, वाटर का जी मतलब कफ। आयुर्वेद में जी ये तीन ही बीमारियां चलती हैं। जी ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि किसी भी बिल्डिंग में अगर कोई भी चीज गड़बड़ होगी तो कैसे हमारे को बीमारियां लगती हैं। जी। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था वात का एरिया, जी वात यानी एयर हो गया आपका। इसमें आप देखेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर मान लीजिए आग चूल्हा या ये होगा ड्राइंग रूम, तो क्या होगा? सूजन, गुस्सा, जलन। साउथ वेस्ट के दूसरे पार्ट में खड्डा, बोरिंग, अर्थिंग होगा तो धड़कने बढ़ना, डर लगना। इस तरीके से ये अलग अलग जोन के अलग अलग, जहाँ पे जो एक्टिविटी होगी, अगर किसी को कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है या प्रॉब्लम है, तो उससे सिम्टम मैच करके उसको हटा के और आप उस बीमारी से निजात पा सकते हो। अगर मान लीजिए किसी को सूखापन है, सूखी खांसी है, तो सांस लेने में दिक्कत है, तो क्या होगा? वेस्ट में सेप्टिक टैंक, सीवर पाइप यहाँ से निकला होगा। शौचालय या डस्टबिन है तो क्या होगा? शौच में झाग, कीड़े, दस्त, पेट खराब। इस तरह की ये बीमारियां होंगी आपको। उसी तरह से पित्त में देख लीजिए आप। पित्त जैसा कि बताया है ये, मोटापा, उच्चाप, उच्च रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर हाई होना, छत पे पानी की टंकी होना, ऑपरेशन में सिकुड़ जाना, या वो हो गया ये एसएससी में कटा होना या खाली गड्ढा, पथरी, इसका मतलब ये साउथ ईस्ट का बड़ा होना या स्टोर होना, सूजन, बदहजमी, पानी की बोरिंग, पानी का टैंक। ये इस तरह की एक्टिविटी होगी तो ये बीमारियां आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगी। उसके अलावा नेक्स्ट पे हम चले जाएं तो ये कफ का हो गया। कफ में ये देखिए आप, एनएनई में, एनएनडब्ल्यू में हीटर या पेंट्री होगा तो क्या होगा? सूजन, जलन।
एनएनई में होगा गुर्दे की पथरी, अगर है तो स्टोर या खाने पीने का सामान होना। कहाँ पर? नॉर्थ? ईएनई में, ईएनई में अगर बार होगा या गर्म कपड़े होंगे तो हथेली में पसीना आएगा। तो ये इस तरीके से अगर भवन में इम्बैलेंस हो तो इस तरह की डिजीज होती है। तो यहाँ पे ये हमारा बेसिक वास्तु का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है सारा। अब किसी का कोई डाउट है, कुछ है तो आप लोग सर पूछ सकते हो, वैसे एक तो टाइम एक काफी हो गया है। हाँ जी। सर एक टॉपिक आप क्लियर कर दीजिएगा, वाटर टैंक का। जी किसी भी जोन में अंडरग्राउंड होता है, कोई भी ओवरहेड होता है, तो कोई जगह पे सॉल्यूशन नहीं होता। लाइक फायर में ओवरहेड है या अंडरग्राउंड है तो देखो, शिफ्ट नहीं हो सकता। ओवरहेड अगर मान लीजिए है तो वो अर्थ एलिमेंट का काम करेगा, और जी सर। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो वो वाटर वट एलिमेंट का काम करेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए तरीका यही है कि उसमें पहले तो ये देखिए कि जोन कौन सा है, कहाँ पे है वो, सर। और फिर जोन के अकॉर्डिंग वहां पे उसको ट्रीटमेंट कर दीजिए कलर करके, अगर ओवरहेड है तो। बाकी ओके। अंडरग्राउंड बा है तो उसको आप स्ट्रिप लगा के ही कट कर सकते हो, और ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं। साउथ जी ईस्ट में है तो बेटर यही रहेगा कि उसको शिफ्ट कर दो शिफ्ट। आप। हाँ। वो था ओवरहेड में बाहर से टंकी को कलर कर दे, जो भी बैलेंस करना है हाँ जी। वैसे। हाँ जी। ओके। जी। सर सर जो अंडरग्राउंड वाटर है, मान लिया समरसेबिल है, साउथ ईस्ट में है, तो उसको चारों तरफ से बंद करके कट कर सकते हैं? देखो, साउथ ईस्ट में क्या है, बोरिंग दिक्कत देता ही है। अगर मान लीजिए, देखिए वो अगर आपको लगता है कि वहां पे बोरिंग है या कुछ है, नहीं कर सकते, तो उसमें एक ट्रीटमेंट ये कर सकते हो कि उसके चारों तरफ स्टील स्ट्रिप लगा के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। साउथ साउथ वेस्ट में सिलाई मशीन है सर। दिक्कत क्या है ये बताइए। पैसे का नुकसान। देखिए, वही चीज है, पैसे का नुकसान से, पैसे के नुकसान के, पैसे के जोन को पकड़ो आप। पैसे का जोन है नॉर्थ और साउथ ईस्ट। सर सर नॉर्थ में तो वो आ रहा है, पोर्ट आ रहा है। पोर्ट आ रहा है तो पोर्ट को ट्रीट करिए। अब ट्रीट करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो स्टील वाली वायर से करना पड़ेगा सर, मुझे तो अगर आता ही नहीं। बड़ा हुआ है तो स्टील वाली वायर से करोगे, अगर सर छोटा है बैलेंस सर तो आयरन की से सर करोगे। मुझे तो पता नहीं लग रहा, बार चार्ट तो दिया है सर, मैंने आपको व्हाट्सअप करा है। मैं देखता हूँ। एंड 3 और 4 में आ रहा है सर। एक मिनट देखता हूँ मैं आपका। देखिए, अब ये बार चार्ट दिया है इन्होंने, और हम्म। ये अगर आप देखें तो इसमें अ, देखो, एक सीधा सा तरीका बताता हूँ आपको, एक देसी स्टाइल बताता हूँ। आपका नक्शा आया, नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है। हाँ आप जी। ये देखो, प्लॉट की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 15 बाय 30 का है सर मेरा। 15 बाई 30 का डबल है। हाँ और जी आप सर। छोटी साइड में आपका नॉर्थ आ रहा है, हाँ जी सर। तो नॉर्थ की स्ट्रेंथ कम हो गई, हाँ जी सर। तो नॉर्थ छोटा हो गया। और छोटा है सर। और बार चार्ट भी देखोगे तो बार चार्ट में नॉर्थ छोटा है। नॉर्थ नॉर्थ और छोटा है साउथ तो छोटा उसको है। आयरन आयरन से ट्रीट कर दीजिए आप। सर मेरे को आता नहीं है ना सर, मैंने देखा ही नहीं, कभी करा ही नहीं है। आप ये देखो ना, बिल्डिंग की शेप से ही आपको आइडिया लग जाएगा। नहीं सर नॉर्थ, वो तो जहाँ पे आपका नॉर्थ आ रहा है, लिखा हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन, आप हाँ जी समझ सर। सीखोगे तभी तो आएगा ना। हाँ जी सर। जहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन आपका लिखा हुआ है, हाँ वो जी अब सर। देखिए जितने भी जोनिंग है, जो ये पिज्जा कट आया हुआ है हर जोन का, हम्म। उसमें नॉर्थ की स्ट्रेंथ कितनी कम है जी सर। साउथ की भी कम है। कंपेरेटिवली। अब आप ये देखो, एक तो वेस्ट जोन का पिज्जा कट देखो आप कितना बड़ा है, और नॉर्थ जोन का पिज्जा कट देखो कितना बड़ा है, छोटा है। तो हम्म। ये जोन छोटा हो गया। जी सर। छोटा है तो आयरन का ट्रीटमेंट कर दो इसमें। सर आयरन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर?
आयरन का ट्रीटमेंट ये कर सकते हो, जैसे कि आपकी टॉयलेट है ये, एक मिनट, यहाँ पे सर सर मैंने टॉयलेट के दो तरफ वॉल आ रही है आपके, ठीक है जी। हाँ जी सर। एक N3 की वॉल आ रही है और एक N4 की वॉल आ रही है। जी सर। आप ये करेंगे कि इसमें यू बना देंगे, यू बना देंगे, ठीक है सर। एल, एल बना देंगे आप, यू अच्छा नहीं, ओके। एल ओके बना देंगे तो, और दोनों दीवारों से इसको कनेक्ट कर देंगे। सर, गीजर भी आ रहा है बीच में, चौरस आ रहा है। गीजर, गीजर तो ऊपर है ना, गीजर हाँ जी। फ्लोर पे थोड़ी लगा होगा। सर चौरस चीज भी आपने मना करी है, वहां पर नहीं होनी है जी। चाहिए। चौरस चीज भी मना करी है आपने। देखिए वहां पे क्या है, उस पे पेंट कर दो आप व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर वाइट का सर, पेंट। वाइट ही है वो। व्हाइट है तो ठीक है बस, कोई दिक्कत नहीं एलिमेंट तो। बैलेंस हो रहा है वहाँ पे। हल्का सा ब्लू आ रहा है बस उसके अंदर। वो भी ठीक है, वाटर एलिमेंट आ रहा है, ठीक, ओके ठीक सर। है। तो यहाँ पे आप टॉयलेट वो इसको कर सर दूं। एल एल का कैसे कैसे ड्रिल मशीन से करवाना पड़ेगा सर, कि कट पत्थर करवाना पड़ेगा? देखिए स्ट्रिप लगाने का तरीका ये है, जैसे टाइलों की लाइन जाती है, टाइलों के जोड़ होते हैं, टाइल के जोड़ पे ही कट लगा के और वॉल से कनेक्ट करना होता है। वो जो ग्राइंडर वाला आएगा वो कट लगा के और सर एल एक लगा प्रैक्टिकल, देगा। एक बार प्रैक्टिकल कुछ बता सकते हैं, दिखा सकते हैं मुझे कुछ? प्रैक्टिकल के लिए तो प्रैक्टिकल क्लास होगी, देखो मैं बताता हूँ अभी हाँ आपको, जी सर। एक मिनट। तो रह गया, स्क्रीन रुक गया, कुछ भी सर नहीं कुछ समझ में। वीडियो हो, कुछ हो, कुछ पता साउंड लगे। नहीं एक आ रहा। मिनट रुको ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये आपका घर हो गया, जी सर। घर में ये आपका टॉयलेट हो गया, ठीक है जी। जी सर। और ये आपका यहाँ पे टॉयलेट आ गया जी। ये टॉयलेट आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे शीट आ गई है। इसको आप ये समझ लीजिए, ये आपकी टॉयलेट शीट है यहाँ पे, जी सर। ठीक है जी। जी। इस पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे इस वॉल से लेके और ये एल बना देंगे आप, ठीक है जी। हम्म, सर ये कौन सी दिशा है? तो मेरा दिशा को छोड़ो, अभी दिशा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो ये सर। जैसे आपका दो तरफ वॉल आ रहा है और आपने एल बना दिया और ठीक दोनों है सर। दीवारों से ये कनेक्ट कर दिया, तो ठीक ये है आपका टॉयलेट का ट्रीटमेंट हो गया इस तरीके से। सर। कट कैसे लगाना पड़ेगा? कट मैं बता रहा हूँ, फ्लोर के अंदर ग्राइंडर से कट लगा के हम्म। और उसमें आप इसको कर सकते हो। स्टील स्टील वायर डालनी पड़ेगी सर? स्टील की वायर, आयरन की वायर डालनी होगी, फ्लोर के आयरन। अंदर कट करके स्टील की वायर का आपने वर्टिकली डाल देनी है उसको, और उसके बाद में फिर उसको वो कर देना है, ऊपर से वर्टिकल। व्हाइट सीमेंट भर देना है। सर आयरन आप बोल रहे हो, स्टील बोल रहे हो सर? आयरन, आयरन लगेगा क्योंकि ये बड़ा, आपका जोन छोटा है ना,
तो जी आयरन ठीक है, लगेगा ठीक। इसमें। ओके ओके सर, ओके। जी। जी जी गुरुजी, ये दीवारें काम नहीं करेगी? है जी। ये जो दो दीवारें लेट बाथ की, ये नहीं काम करती? देखिए क्या ये होता है, जी एक तरह से आप जो है जो भी स्ट्रिप या टेप लगा रहे हो, एक तरह से वर्चुअल वॉल खड़ी कर रहे हो जी सर। कहीं पे भी, जहाँ पे दो जी तरफ वॉल ऑलरेडी है। जैसे आपकी दो तरफ है, तो हमने एक एल जी बना दिया तो एक स्क्वायर बन गया। दो तरफ वॉल है, दो तरफ नहीं है, तो वो जी एरिया कट गया आपका वहां से। उसकी एनर्जी कोई काम नहीं करेगी नेगेटिव। सर आयरन की वायर आप भेज सकते हैं? हमारे पास सब कुछ मिल जाता है जी। ठीक है सर। ठीक है जी। और मैं सर ये वो पूछ जो रहा था। सर जो आप वो उससे चेक करने के लिए सिखाते हैं, वो तो मुझे आता ही नहीं है, ना मैंने मंगवाया आज तक। स्कैनर, स्कैनर, हाँ सर, अभी स्कैनर। वो नेक्स्ट वीक जो होगी, आज बेसिक का हमारा कोर्स पूरा हो जाता है यहाँ पे। हम्म। बेसिक में इतना ही होता है, उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट वीक और स्कैनर ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में एडवांस की क्लासें होंगी। सर जो टूल्स होते हैं वो कितने का है पैक, वो उसका टूल्स का? टूल्स का मैं प्राइस इस ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है सर। हाँ, वैसे ये स्कैनर की कॉस्ट 11,000 रुपए की होती है। 11,000 की? हाँ जी। ठीक। और जी बेसिक गुरुजी, मैं ये वास्तु में किसी का और कोई क्वेश्चन? सर जी गुरुजी, ओवरहेड, ओवरहेड का ही है सर। ओवरहेड का बता दिया, पेंट कर दीजिए आप। पेंट कर दो, अंदर टाइल्स पे डाल सकते हैं ना उस कलर की, अंदर बाहर दोनों? नीचे उसके बेस पे डाल सकते हो वो टाइलें। जैसे बेस मान पे? लीजिए, हाँ, आपका कोई साउथ में आ रहा है आपका, तो उसके बेस पे ग्रीन कलर की टाइलें डाल दो, साउथ या साउथ ओके ईस्ट में। जो वेस्ट में ओके या उस साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो येलो कलर की टाइलें डाल दो वहां पे। अर्थ ओके एलिमेंट को ऐड कर दो। जो ओके, बैलेंसर है वो यूज कर सकते हो। वही टाइल्स में भी डाल सकते बाहर भी। सर थैंक यू। सर वॉशिंग मशीन है, फर्स्ट 3 और 4 में आ रही है मेरी। वॉशिंग मशीन आपकी, एक मिनट, वॉशिंग मशीन, वो जोन भी बड़ा हुआ है शायद। तो इसको सेम वैसे ही कर दो, इसमें यहाँ पे एल्युमिनियम का कट लगा दो। सिर्फ दोनों तरफ तो वॉल ही, या बस मेन दरवाजे के उसमें लगा देती हूँ, बस एक कट हो हाँ, जाएगा फिर वो वो दो तो तरफ एरिया। वॉल है, एक 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 तीन तरफ वॉल है ना इसके। हाँ जी सर। तो वो एरिया कट हो जाएगा सर फिर वो तो। हाँ, कट एरिया कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बाहर से, है। मेरी बाहर से सीढ़ी जा रही है वो तो। एक्सटेंडेड है ना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कट ठीक। भी जाएगा तो बैलेंस ही होगा। ठीक है। और ब्लैक कलर की स्ट्रिप भी लगी हुई है, वैसे तो व्हाइट पत्थर लगा हुआ है मगर ब्लैक कलर का लगा हुआ है। नहीं, ब्लैक से नहीं होगा। उसको कर दे, एलिमेंट का लगा देना। उसमें क्या लगाना पड़ेगा सर? एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगा दे। जी गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था हाँ कि जी। जो मेटल होता है वो 8 फीट का होता है। जो मेटल जी, होता है वो 8 फीट, और दरवाजा 4 फीट का होता है। काट दो तो बीच में उस से, बीच में से काट के दूसरे दरवाजे में भी लगा सकते दूसरे हैं? दरवाजे में लगा दो। हाँ जी जी गुरुजी। हाँ, सर पूछ रहा ईस्ट था वाली मैं। वॉल है जो देखिए, मेरी, एक रेड है। एक जो स्ट्रिप का स्टैंडर्ड साइज है वो 8 फीट का है। अगर जी टॉयलेट गुरुजी। वगैरह ट्रीट करते हो आप, तो एक टॉयलेट उसमें आराम से ट्रीट हो जाता है। एंट्री करनी है, क्योंकि टॉयलेट ट्रीट करने के लिए 8 फुट स्ट्रिप चाहिए होती है। एंट्री करनी है जी तो आप एंट्री के साइज के अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हो। 3 फीट है तो 3 फीट दूसरी जगह लगा लो। जी 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 जी, जी। दूसरी जगह लगा सकते। जी। और छोटी पड़ जाए तो उसको फिर जॉइंट करके मतलब और लगा सकते, बढ़ा सकते हैं? हाँ जी, छोटी पड़ जाए तो आपस में उसको जो है दोनों तरफ से फोल्ड करके और आपस में कांटा सा फंसा दो उसका। 1 इंची फोल्ड कर दे उसको? 1 इंची नहीं, थोड़ा सा इधर से फोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इधर से, जैसे ये फोल्ड करके ये फंसा दो। हाँ जी। जी जी। रविचंद्रन जी, कुछ बोल रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? अनम्यूट कर लो। हाँ जी। साउथ ईस्ट में बैलेंस में एक टॉयलेट आ रहा है सर। साउथ ईस्ट में बैलेंस में एक टॉयलेट आ रहा है सर, बैलेंस में। तो स्टील की स्ट्रिप लगा के ट्रीट कर दो उसको। अ,
ओके सर। स्टील की। स्टील सर की मैं वो है ग्रीन वाला सर, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला, ग्रीन वाला, हाँ जी। ग्रीन टेप। सर अगर साउथ 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 ईस्ट में एक्सटेंशन में एक टॉयलेट है सर, साउथ साउथ ईस्ट में एक्सटेंशन एक्सटेंशन में में आ रहा है तो ब्रास लगा दीजिए। ग्रास लगा दे। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, कंप्लीट करें फिर आज का। जी सर, सर जी पहले सर। उसको कलर से ट्रीट करके फिर एलिमेंटल थ्योरी यूज करना चाहिए ना। सुनीता जी हाँ वीडियो ऑन करो। ओके सर, करती हूँ। सर बार चार्ट का यही तरीका ही होता है बस? है जी। बार चार्ट का देखने का यही तरीका होता बार चार्ट अगर आप देखेंगे, आपके बार चार्ट में वो चार्ट बना हुआ है ना, उसमें है? देख लो छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। देखिए, बैलेंस कैसे करेंगे सर? बैलेंस करने के लिए वीडियो देख लेना आप। देखिए, ये जैसे आपका चार्ट है, हाँ जी सर। यहाँ पे देखिए, ये शायद नजर नहीं आ रहा होगा। हाँ जी इसमें सर, मेरे ये को। देखिए आप, कुछ चार्ट देखिए, 3 लाइनें हैं इसमें। जी सर। ऊपर वाली पर्पल कलर की है, उसके बीच में रेड कलर की है, और उसके बाद ब्लैक कलर की है। 3 लाइनें हैं ना इसमें, जी सर। जो ये खिंची हुई है। जी सर। जो इसके अंदर जो ब्लैक लाइन के नीचे वाला है वो एरिया छोटा है। जी सर। जो बीच वाली, जो मिडिल वाली लाइन है रेड कलर की, उसके बीच में है वो बैलेंस है। और ठीक जो है। उसके ऊपर है वो बड़ा हुआ है, हम्म। उसको छोटा करने की जरूरत है। हम्म। जी। तो सर मुझे ईस्ट और वेस्ट में एरिया को छोटा करने की जरूरत है। हाँ जी। और ये जो नॉर्थ नॉर्थ और साउथ को बढ़ाने की जरूरत है आपको। वो कैसे बढ़ेगा सर? वो वीडियो देख लेना, उसमें एक कलर के थ्रू, मेटल के थ्रू आप इस यूज करके बढ़ा सकते हो उसको। वीडियो कौन सी सर? लगा सकते हैं। वीडियो ग्रुप में डाली हुई है सारी मैंने, अच्छा उसी को, पुरानी अच्छा क्लासों ठीक। की। वो कलर से मैच होगा। कलर से, एलिमेंट से कर सकते हो। जैसे चिल्ड्रन का तो मेजरमेंट सर ईस्ट कैसे में मेरा चाइल्ड रेड है। चाइल्ड कलर जो है वो बड़े हुए में यूज कर लो। सर वो तो मेरा रेड हुआ है ईस्ट में। हाँ, और छोटे के लिए आप वो पेरेंट कलर यूज कर लो। ओके। हाँ जी, कितना कम सुनीता जी करेंगे बोलो। कैसे पता चलेगा ओके सर ओके। कि है जी। कम तो कर लेगा? पेरेंट्स का। कितना कम करेंगे कैसे पता चलेगा? जैसे कोई जोन बढ़ा हुआ है, उसको कितना बैलेंस करने के लिए कितना उसको कम करे? बैलेंस क्या, वो वहां पे एलिमेंट ऐड करना है बस आपने, इसमें कोई ओके। परसेंटेज तो निकलेगी नहीं कि कितना करना है। पूरी वॉल पे और करना है क्या अब गुरुजी? उसमें अगर अभी एडवांस में जाओगे ना, तो ये सारी थ्योरी सिर्फ बेसिक पे खत्म हो जाती है। उसके बाद तो मैं मेटल के स्टड यूज करने बता दूंगा, सिर्फ मेटल का स्टड डालो। उसके बाद एडवांस करने के बाद में ये कर बेसिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। ओके सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ सर। और सर मुझे एक चीज पूछना सर था, मेरा जैसे नॉर्थ में सर मेरा हॉर्स की। नॉर्थ में ग्रे कलर हुआ है सर, तो बैलेंस हो गया ना फिर मेरा तो? हाँ जी। बैलेंस हो गया ना फिर? हाँ जी। और ये मेरा ईस्ट में रेड हुआ तो मेरा बैलेंस हो गया। देखो ऐसा है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे तो सब अपनी कर लेंगे। कोर्स में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो। हाँ सर वो बैलेंस की फिर बात है ना। तो सब अपने वो अपने नहीं नक्शे नहीं लेके बैठ नहीं जाएंगे, वो नहीं बड़ा नहीं, मुश्किल वो हो सर जाएगा। बैलेंस की बात कर रहे हो ना, कि बैलेंस हाँ जी। इस तरीके से ही होगा ना फिर सर? बैलेंस जो है मैंने बताया ना, जो भी पेरेंट एलिमेंट है हाँ उसको हाँ ऐड कर दोगे तो बैलेंस हाँ। हो जाएगा। ठीक है। अभी हम एडवांस में ये चीज सीखेंगे कि वो जो पेरेंट एलिमेंट का जो मेटल है उसका स्टड भी लगा दोगे तो उससे भी बैलेंस हो जाएगा। कलर ओके। करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके सर, ओके। जी। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। सर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हॉर्स का नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है सर? हॉर्स की एक्टिविटी क्या है ये बताओ। रनिंग सर, पावर वाली। पावर के और साथ रनिंग, ठीक है हाँ जी। तो हाँ। वो हेल्थ के लिए भागते फिरोगे इधर से उधर, अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। हेल्थ खराब होगी। बेमतलब गलत में चीज समझ। डॉक्टरों से चेकअप कराते फिरोगे मैं ठीक हूँ या नहीं। हाँ, ऐसा हो भी रहा है सर, ये चीजें मैंने हो कहा भी ना, रही है। जॉन का जो एट्रीब्यूट है वो फिक्स है। वहां पे जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखने शुरू दोगे वैसे ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सही बोल रहे हो सर। ठीक है सर। आपने कोर्स किया कि आपको ये सारी चीजें बताई नहीं गई सुनीता जी? नहीं बताई थी सर। अब तो क्लियर हो गया आपको। अब हो गया बिल्कुल सर, बिल्कुल हो गया। चलो, तो आज ये बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो ओरा स्कैनर ट्रेनिंग की क्लास होगी। उसमें जी आपको सर। बताया जाएगा अच्छी तरीके से सब। उसके बाद में फिर एडवांस के 2 सेशन होंगे। 2 सेशन में एडवांस कवर हो जाएगा आपका सारा। ठीक है सर। तो उसके फिर बाद एस्ट्रो अब एस्ट्रो फिर उसके बाद चेतना जी एस्ट्रो का कर देंगे।
मैं क्या, आप कराओ सर सर। प्लीज एस्ट्रो का करवाने के बाद ही होगा सर सर कंप्लीट तो। आप सर आप एस्ट्रो करा ही दीजिए। प्लानिंग करो सर, नहीं, गैप मत रखना। इसके बाद शुरू कर देंगे, एस्ट्रो का हाँ कर देंगे। कंटिन्यू कर लेना सर एस्ट्रो। हाँ सर, बीच में गैप मत रखिएगा सर प्लीज प्लीज। सर। बस जी ये है सर। कि जितना भी बता रहे हैं आप सबको क्लियर होना चाहिए, वो ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो रहा है सर, आप लोग क्लियर हो रहा अपना टाइम भी खराब कर रहे हो और फिर कहो कि समझ नहीं आया, पता नहीं लगा हमारे को, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप 2 बार पूछ लो, मैं बताने के लिए बैठा हूँ आपको। क्यों नंदलाल जी, है। आप सर तो बहुत बढ़िया। मास्टर हो, आपको तो सब पता है। नहीं सर, सर आपसे सीख रहे हैं सर। सर आप आप मतलब, बहुत अच्छे से आप समझा तो रहे हैं। संदीप जी वाले ग्रुप में भी है ना, थे ना? जी सर, जी सर। हाँ। लेकिन सर आप जो बता रहे हैं बहुत गजब चीज बताया है सर। जैसे आपने इंट्रेंस वाली जो आपने बताया कि शक्ति चक्र के माध्यम से करें, ये कोई नहीं बताता। अपनी अपनी फीलिंग्स जो भी हैं, जो भी आपके अपने अपने एक्सपीरियंस है, ग्रुप में शेयर करो, किसको कैसा हाँ, लगा। बात ये जी है। ठीक सर। है ना? किसको कैसा हाँ, लगा, किसको कोर्स में क्या समझ आया, किसका क्या डाउट है। ठीक है। आपस वो, में डिस्कस से हाँ। आप सर बहुत अच्छा और बहुत क्लियर कट पढ़ाए, बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई सर, बहुत क्लियर हो गई। चलो, क्लियर ही होना चाहिए। जी सर, मैं जी सर। फायर वाला हूं ना, दिखा देता हूँ। नहीं सर, नहीं, ये सर, ये बहुत ठीक है सर, मतलब आप थैंक यू माइन्यूट नॉलेज आपने दिया है सर, बहुत अच्छा सर। लगा, बहुत अच्छा लगा। और मतलब पूरे समय का उपयोग अब ये होता है सर। प्रकृति को देखो, आपको दुनिया समझ आनी शुरू हो जाएगी। आपके जो द्वंद है ना, बेमतलब के पाले हुए हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम करेले से ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि वो आम हो जाए। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना कि करेला करेला ही रहेगा, वो आम नहीं बन सकता, उस दिन हमारी समस्याएं खत्म है। हमारी समस्याएं अपनी पाली हुई हैं। जी जी। जिस दिन हम को हमारे को ये पता चल जाएगा भाई करेला कड़वा ही रहेगा, उससे हम सोचे कि जो रसगुल्ले का स्वाद दे देगा, वो नहीं देगा। नहीं देगा। लड़ाई इस चीज की है। हम कहते हैं करोला रसगुल्ला क्यों नहीं बन रहा, वो बनेगा ही नहीं। सही है। उसकी सर कलौंजी ही खानी होगी, करेला की। करेला की कलौंजी ही बना के खानी होगी। जी। है वो ना सर? खाओगे तो आप भी खुश, करेला भी खुश। ठीक है जी। नहीं ये जो नहीं आपको पीडीएफ दिए हुए हैं, उसमें सारा वो क्लियर किया हुआ है, वो उसको स्टडी करो, एक एक चीज क्लियर होगी आपको। ये आज आपने जो पढ़ाया एकदम क्लियर हुआ है। ऐसे काम करना है, बिल्कुल लफड़ों में इधर क्लास चली थी यूनिफॉर्म वाला, मेरे बैलेंस नहीं हो पा रही चीजें। अभी तो क्या है, जब ये आपकी पूरी चीज समझ लोगे, और तो आप यूनिफॉर्म की भेज देखोगे यार ये बंदा तो जैसा बताया था वैसा ही है। सो मैं चारों तरफ हूँ फंस गई। जो फायर वाला व्यक्ति है, 40 की उसको 5। कितना भी कोशिश कर लो, वो अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर नहीं पाएगा। जी सर, बचपन से ही हमको पता है कि हम देखते थे किसी अंकल को कि वो कहते कुछ थे कि ये कर देंगे कर देंगे, करते नहीं थे। आज समझ में आया कि इस तरह का नेचर होता है। आ गया ना? यही चीज है। सर एक बात बोलना चाहती हूँ, हाँ जी। ये ये सबको कि जो पढ़ रहे हैं ना, ये पीडीएफ भी पढ़े, वीडियो भी देखे, फिर अपने मैप में देखे ना, तो 100% क्लियर हो जाएगा। जी। पीडीएफ ही पढ़नी चाहिए। अब आधी जो बीमारी होती है, एक आयुर्वेदिक का सिद्धांत है कि अगर वात पित्त कफ बिगड़ेगा तो आपको बीमारी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है ना जी? वो वात पित्त कफ क्या है कि घर में क्या इम्बैलेंस होगा, क्या बीमारी होगी, वो सारा चार्ट समझ लो आप, उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक कर दो तो चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि सारी चीजें वास्तु से हो जाएंगी, नहीं तो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे। बट ये है कि आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपको बीमारी में डायरेक्शन मिल जाएगी। कुछ चीजें ऐसी है कि जो घर की वजह से है, और वो दवाइयाँ अननेसेसरी खा रहे हो, उन पर रुकावट लग जाएगी। तो कोशिश करनी चाहिए, जैसे जैसे करोगे एक्सपीरियंस होगा आपको। ओ मैं सर, ठीक है जी। बहुत सेशन आज का समझाते बहुत हो। थैंक लंबा यू हो सर, गया। बहुत लेकिन भले बहुत मजा भी आया। चल, हमें तो लगा सर। जी सर, थैंक यू। ठीक है थैंक जी। यू सर, थैंक यू। नमस्कार, मिलते हैं सबका थैंक यू नेक्स्ट सर। वीक। सर, राम राम सर। हाँ। राम सबको राम, राम 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 जी, जी। राम राम।